Assalamualaikum. This is Sir Zishan from Metropolitan School. I hope all of you will find safe and healthy. Today we are going to discuss Computer Studies July Week 2 topic Generation Table. Dear students, आज हम आपको जुलाई वीक 2 के दूसरे हफ्ते की सेकेंड वीक की जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और हम आपको कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बताएंगे. फर्स्टली ऑल ऑफ़ यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ कंप्यूटर जनरेशन, यानी कंप्यूटर जनरेशन एक्चुअली है क्या. टेक्निकल डेवलपमेंट जो भी कंप्यूटर में डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप होती चली आ रही हैं उसे कंप्यूटर जनरेशन का नाम दिया गया है. और कंप्यूटर जनरेशन जो डिवाइडेड है वो 5 कैटेगरीज़ में हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन से लेके 5th जनरेशन तक. जो ड्यूरेशन है हमारे पास वो आप बोर्ड पर देख सकते हैं. 1940 to 1956 फर्स्ट ड्यूरेशन का पीरियड. सेकेंडली सेकेंड जनरेशन का जो पीरियड है वो 1956 to 1963. थर्ड जनरेशन 1964 to 1971. फोर्थ जनरेशन का पीरियड 1971 से लेकर मौजूदा यानी प्रेजेंट, जिसमें हम और आप फिल वक्त कंप्यूटर की दुनिया में काम कर रहे हैं. जबकि 5th जनरेशन में देखिए प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, यानी जो हम फिल वक्त मौजूदा सूरत हाल में कंप्यूटर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसको लेकर आगे आने वाले जो जितनी भी तरक्याती काम हैं कंप्यूटर की दुनिया में उनमें वो जनरेशन 5th जनरेशन कहलाती है. तो दीज आर द पीरियड्स ऑफ जनरेशन, यानी फर्स्ट से लेके 5th तक. अब सेकेंडली हम जब कंप्यूटर के पीरियड्स को जान पाए हैं तो हमें सबसे पहले देखना यह है कि उनमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई थी. यानी फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन तक के जो दौरानिया था उसमें जो भी तरक्याती काम डेवलपमेंट्स होती गई उनमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ दर्जा बदर्जा यूज़ होती गई. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी को. टेक्नोलॉजी, अब हम जब टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं तो हम फर्स्ट टू 5th जनरेशन तक जाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी हैव टू नो विच वर द टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी यानी इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं कि कौन सा इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ, विच वॉज वैक्यूम ट्यूब. वैक्यूम ट्यूब वो इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट था जो फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल हुआ. लेकिन इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे. एक्चुअली वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो बहुत ज़्यादा हीट कंज्यूम करती थी और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती थी, जिसकी वजह से एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता था और उसकी वजह से चूँकि इतनी हीट होती थी जिसकी वजह से कंप्यूटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक काम करने के अमल को जारी नहीं रख पाते थे. लिहाजा 1940 to 1956 वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई, बट ये नेसेसरी था कि इसे रिप्लेस किया जाता. सेकेंड जनरेशन में 1956 के एंड में, यानी 1956 के बिल्कुल लास्ट में दिसंबर में ये सेकेंड जनरेशन को रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब ने ट्रांजिस्टर में. एक्चुअली टेक्निकल डेवलपमेंट की जो बात चल रही थी वो अब आपको बात समझ में आई होगी कि फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी उसको किस वजह से रिप्लेस किया गया. ट्रांजिस्टर ने जब अपनी जगह बनाई तो ट्रांजिस्टर साइज़ में कम थे, छोटे थे और हीट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी इतनी कंज्यूम नहीं होती थी. ये वो कॉजेज़ थे जिसकी वजह से एक्सपेंस में भी कमी आई. ट्रांजिस्टर 1956 टू 1963 तक जारी रहे. उसके बाद ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया थर्ड जनरेशन में 1964 में किसने? आईसीज़ ने. आईसीज़ स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट. इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांजिस्टर से भी साइज़ में बहुत ज़्यादा टाइनी थे. चूँकि जब
इसको जगह घेरने के लिए वैक्यूम ट्यूब को बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता था, उसको ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया, वो और लेस हो गए। जबकि थर्ड जनरेशन में जो डेवलपमेंट है वो मज़ीद आगे बढ़ी और आईसीज़ ने जब जगह बनाई तो मज़ीद हीट का जो मसला था, जो हीट की बहुत ज़्यादा जो है वो कंज्यूम होती थी और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट काम तो उसने बहुत बेहतरीन तौर पे किया, बट इसको मज़ीद माइक्रोसॉफ्ट जो कॉरपोरेशन है उसने रिप्लेस किया माइक्रो प्रोसेसर में। आप और हम जो कंप्यूटर रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं, जो आपके हमारे घर में, ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जहाँ जहाँ यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर अब माइक्रो प्रोसेसर्स काम कर रहे हैं। बट जो आगे आने वाला वक्त है, मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ आने वाले वक्त में मज़ीद टेक्निकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में जो 5th जनरेशन के बाद तो 6th जनरेशन और 7th जनरेशन पर भी काम हो रहा है, बट हम इसे प्रेजेंट एंड बियॉन्ड पे लेते हैं तो वो काम चल रहा है किस पर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन की टेक्निकल डेवलपमेंट कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ तक आई होप कि आपको टेक्निकल डेवलपमेंट में जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई थी वो समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे साइज़ की। जो कंप्यूटर के साइजेस फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, स्टेप बाय स्टेप 5th जनरेशन तक गए, उसमें साइजेस कौन से यूज़ हुए? जो साइज़ सबसे पहले यूज़ हुआ था यानी फर्स्ट जनरेशन में, उस साइज़ में वैक्यूम ट्यूब के साथ, जो ज़ाहिर है वैक्यूम ट्यूब जब जगह बहुत ज़्यादा घेरती थी तो वो वेरी लार्ज था, सबसे ज़्यादा जगह उसकी स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती थी, वेरी लार्ज। सेकेंड जनरेशन में इसका साइज़ कम हुआ और ये हो गया स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन। स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन। तरक्याती काम होते गए, कंप्यूटर डेवलपमेंट होती गई और मज़ीद इसको जो है वो लेस किया गया साइज़ को, और वो 10 टाइम स्मॉलर हो गया सेकंड जनरेशन में आकर, थर्ड जनरेशन में आकर सेकंड जनरेशन से 10 टाइम स्मॉलर हो गया। किससे? देन सेकंड जनरेशन। इसके बाद जब 4th जनरेशन में इसका टाइम पीरियड आया 1971 से लेकर प्रेजेंट यानी मौजूदा सूरत हाल तक, जो कंप्यूटर में डेवलपमेंट्स होती आ रही हैं, उसमें जो साइज़ में काम हुआ उसमें पोर्टेबल कंप्यूटर्स आ गए। आप देखते हैं, आप अपने घर में लैपटॉप को अपने बिल्कुल करीब रख कर काम कर रहे होते हैं। लैपटॉप आप अपने ड्राइंग रूम से अपने लाउंज में लेकर जाते हैं, कहीं आप किसी काम से जा रहे हैं वहाँ लेकर जा सकते हैं। लोग अपने ऑफिस से अपने घर ले आते हैं और अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो कंप्लीट करते हैं। तो ये पोर्टेबल्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से आप ले जा सकते हैं। तो पोर्टेबल कंप्यूटर्स ने जगह ले ली। और इस पोर्टेबल कंप्यूटर में 5th जनरेशन पर जो मज़ीद टेक्निकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें पोर्टेबल कंप्यूटर ने क्या काम किया कि अब टाइनी कंप्यूटर्स आ गए हैं। टाइनी कंप्यूटर मींस आपके हाथ में आपका मोबाइल है, वो पूरा एक मोबाइल की काम की सूरत में काम कर रहा है। ये तो आपकी हो गए ड्यूरेशन के बाद टेक्नोलॉजिकल और साइजेस। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ हुई थी वो मुतवातिर जो फर्स्ट से 5th जनरेशन हुई थी वो क्या हुई थी। डियर स्टूडेंट्स, स्टोरेज डिवाइसेस आप यकीनन जानते होंगे, आप 5th, 6th, 7th, 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्टोरेज डिवाइसेस इज़ द सोर्स ऑफ सेव द डेटा, यानी आप अपने डेटा को जहाँ पर सेव करते हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं।
तो हम देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में 1940 टू 1956 जो स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ हुई थी, उसमें सबसे पहले स्टोरेज डिवाइस जो यूज़ हुई थी वो पंच कार्ड थी फर्स्ट जनरेशन में। चूँकि पंच कार्ड का जो अमल था स्टोर करने का डेटा को, वो बहुत ज़्यादा लेंथी था और बहुत ज़्यादा दिक्कत तलब था। तो सेकंड जनरेशन में जब उसकी डेवलपमेंट हुई तो 1952 टू 1963 स्टोरेज डिवाइस जो आप काम करना चाह रहे थे वो मैग्नेटिक टेप में आ गया। किस में आ गया? मैग्नेटिक टेप में। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो इस काफ़ी साल पहले जो वीडियो कैसेट्स या ऑडियो कैसेट्स घरों में इस्तेमाल होते थे, उनमें एक टेप की सूरत में डेटा रिकॉर्ड हुआ होता था। काफ़ी टाइम तक, यानी 1952, 1956 से 1963 तक आपके मैग्नेटिक टेप ने काम किया, जिसको रिप्लेस किया थर्ड जनरेशन में मैग्नेटिक डिस्क ने। मैग्नेटिक डिस्क के बाद फोर्थ जनरेशन में इसको रिप्लेस किया फ्लॉपी ने। लेकिन साथ ही साथ प्रेजेंट यानी 1971 से फ्लॉपी ने अपना काम शुरू किया और अब प्रेजेंट में हार्ड डिस्क भी आप और हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीनन आपके घर में जो कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे होंगे, जो लैपटॉप यूज़ हो रहे होंगे, आपको पता होगा कि उसमें हार्ड डिस्क में आप अपना डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। इसको फिफ्थ जनरेशन में रिप्लेस किया है। हार्ड डिस्क तो अभी भी यूज़ हो ही रही है, बट नाउ वी आर यूजिंग इजीली USB एंड फ्लैश ड्राइव। These are the storage devices which were used from first generation to fifth generation. Now we are discuss about main memory. स्टोरेज डिवाइस और मेन मेमोरी में बेटा आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए। स्टोरेज डिवाइस तो वो डिवाइसेस है जहां आप डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन कंप्यूटर की अपनी मेन मेमोरी जो होती है, जो उसकी अपनी स्टोर करती है डेटा को, अपनी मेन मेमोरी, वो फिफ्थ जनरेशन पहली जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक जो यूज़ हुई वो हम डिस्कस करेंगे। मेन मेमोरी में फर्स्ट जनरेशन में जो सबसे पहले मेन मेमोरी में यूज़ हुई थी वो मैग्नेटिक ड्रम था। मैग्नेटिक ड्रम को रिप्लेस किया जब हम देखते हैं तो वो हमारे पास रोम और रैम, जो कि आप अपने फिफ्थ और सिक्स सेवन एट क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैग्नेटिक ड्रम को मेन मेमोरी में रिप्लेस करने वाले रैम and ROM. All of you know what is RAM? Random access memory. And what is ROM? Read only memory. But speed wise ये बहुत ज़्यादा स्लो हुआ करती थी, तो इसको रिप्लेस किया थर्ड जनरेशन 1964 टू 1971 में PRAM एंड PROM एंड SRAM। रैम जब यूज़ हुआ करती थी तो सिंपली रैंडम एक्सेस मेमोरी काम करती थी, लेकिन उसे जो सिस्टमेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में कन्वर्ट किया थर्ड जनरेशन ने, और रोम जो सिंपली काम करती थी उसमें आप कोई डेटा प्रोग्राम अपनी तरफ से बना नहीं पाते थे। थर्ड जनरेशन में वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल की जाने लगी। फोर्थ जनरेशन में इसके साथ SRAM की जगह DRAM एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी चली गई आपकी EPROM में, यानी इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी प्रोग्रामेबल भी थी, इलेक्ट्रिकल भी थी, प्रोग्रामेबल भी थी, रीड ओनली मेमोरी। और D यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और थर्ड जब हम देखते इसके बाद जब फिफ्थ जनरेशन को रिप्लेस किया तो ये EPROM हो गया,
और ये जो रैम थी वो सिम और डिम में चेंज हो गई। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने देखा है कि ड्यूरेशन जो हमने सबसे पहले पढ़ा है कि फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन कौन से पीरियड थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी की हमने डिस्कस किया कि हमने फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं कंप्यूटर्स में जो डेवलपमेंट हुई हैं वो हमने पढ़ी हैं। साइजेस को हमने देखा, साथ में हमने स्टोरेज डिवाइसेस डिस्कस किए कि फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक कौन से स्टोरेज डिवाइस हुए, उनकी डिफरेंस में फिर हमने देखा कि मेन मेमोरी कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। तो ये डिटेल्स के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे लैंग्वेजेस की तरफ, यानी कंप्यूटर में कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी, विच वर लैंग्वेजेस यूज्ड फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन। तो हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेजेस को। ख़त्म नहीं हुआ अभी, आप कह रहे थे 50 मिनट हो गए ना, इसलिए वो फिर मैं रुक गया कि पार्ट 2 में कर लेंगे ना इसको। इसी में कर लें। तो ये जो अभी बीच में